आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी की। किसी भी काम को लगातार करते रहना ही कंसिस्टेंसी है। अगर किसी स्किल्स में मास्टरी अचीव करनी है या अगर किसी भी बुरी आदत को छोड़ना हो तो कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग भी होती है। ये मैं नहीं, विराट कोहली ने कहा। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को भीड़ से निकालने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जितनी फायदेमंद होती है उतनी ही बोरिंग भी होती है। ये जितना सुनने में अच्छा लगती है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि रोज एक्शन ना लेना, डिसिप्लिन ना होना या उस काम के प्रति बिल्कुल भी मोटिवेशन ना होना। देखिए, मोटिवेशन अंदर से तब आता है जब आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है। आप उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं तो आप उसके लिए मोटिवेट भी रहेंगे। और यदि आपको वो काम इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, आपको उस काम के प्रति मोटिवेशन आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईएएस बनना है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, आप शुरुआत में तो ये डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा या पुलिस फोर्स की तैयारी करूंगा। और होता यह है कि 2 से 3 दिन तो आप बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते हैं, लेकिन अचानक आपको पता नहीं क्या हो जाता है, आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसा कि 2018 के आईएएस टॉपर अक्षत जैन कहते हैं कि किसी भी नौकरी को पाने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जितना उसे सीखना जरूरी होता है या जितना उसे पढ़ना जरूरी होता है उतना ही उसका रिवीजन और उसका प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। आपने भी ये बात सुनी होगी। अब आप 2-3 दिन तो बहुत ही बढ़िया से रिवीजन करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगने लगता है कि नहीं भाई, अब मैं इस बुक को नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं बार बार एक ही बुक को नहीं पढ़ने वाला हूँ, अब मैं कोई नई बुक पढ़ता हूँ, अब मैंने इसे बहुत पढ़ लिया है, अब नई बुक या फिर नया कंटेंट पढ़ता हूँ। जबकि आपको करना ये था कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, लेकिन जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन बार बार करना था। यानी कि जो सीख लिया है उसको बार बार प्रैक्टिस करना था। ये जो मैंने कहा ना, बार बार प्रैक्टिस करना था, यही कंसिस्टेंसी है। जो व्यक्ति इसे अपनी लाइफ में अपना लेता है वो उन सभी से आगे निकल जाता है जो इस भीड़ में आपके साथ में चल रहे हैं। अब चाहे वो कंसिस्टेंसी पढ़ाई में हो या फिर खेल में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। और यदि आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर हम कंसिस्टेंट रहें कैसे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, छोटे छोटे गोल बनाइए। मतलब ये कि कई बार आप ओवर मोटिवेट हो जाते हैं तो आप अपने आप को कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, आप उस गोल को एक दिन भी ढंग से अचीव नहीं कर पाते और एक दिन 16 घंटे पढ़कर 7-7, 8-8 दिन यूं ही गुजार देते हैं। सो दोस्तों, आपको पढ़ना कम है लेकिन पढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ में है, यानी आपको पढ़ना डेली होगा। नंबर 2, आपको बस शुरुआत कर देनी होगी। कई बार कुछ लोग किसी काम को शुरू करने में ही महीनों गुजार देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है और सोच समझकर जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी होगी। ये नहीं सोचना होगा कि अरे यार, मैं अभी नहीं कर सकता, ये इस काम को करने के लिए राइट टाइम नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और शुरुआत करनी होगी। नंबर 3, एक साथ कई काम शुरू करने की आदत। कई बार जब हम अपनी आदतों से परेशान हो जाते हैं तो हम एक लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं एक साथ सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतें अडॉप्ट करने की। अब जिस दिन ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि अब से मैं ना फ़ोन यूज़ करूँगा, ना ज़्यादा सोऊंगा और डेली 4 बजे उठकर एक्सरसाइज भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन होता क्या है, हम इनमें से एक भी आदत नहीं छोड़ पाते। सो हमें शुरुआत में एक ही आदत पर काम करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ गए होंगे और समझ गए होंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है और इसे अपनाकर हम कैसे अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं।